अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको एयरलाइन की टिकट हासिल करने की बेहतरीन अच्छी कीमतों में टिकट हासिल करने के तरीक़ेकार बताने लगा हूं। आप कोई भी तरीका पकड़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको हज़ारों रुपए का फ़ायदा हासिल होगा। नंबर एक तो ये है कि आमतौर पर जो टिकट्स हैं ना, वो आपने फ़्लाई करने से 6 से 8 हफ़्ते पहले बुकिंग करनी है, क्योंकि महीना डेढ़ महीना पहले काफ़ी ज़्यादा टिकट सस्ती होती हैं। उसके बाद टिकट्स आहिस्ता आहिस्ता महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि एयरलाइन फ़र्ज़ करें 200-250 सीट है ना, तो हर सीट का रेट दूसरी सीट से डिफरेंस होगा। आप कभी फ्लाई करके हर बंदे से रेट पूछ लीजिएगा। एक बंदे का टिकट का रेट डिफरेंट होगा, दूसरी सीट वाले का डिफरेंट, तीसरी चौथी पांचवी छठी हर बंदे का डिफरेंट होगा। मतलब जैसे जैसे बुकिंग होती जाती है वैसे वैसे रेट बढ़ते जाते हैं। दूसरा, आप हमेशा एक काम लाजमी किया करें, चाहे आप उम्रा पैकेज ले रहे हैं चाहे टिकट ले रहे हैं, कंपेयर लाजमी किया करें। ये नहीं कि आप एक ही बंदे के पास जाएं, टिकट का रेट पूछा, साथ ही बुकिंग कर ली, चले गए। कुछ भी नहीं है या आपके तल्लक वाले नहीं है तो ऑनलाइन आप डिफरेंट वेबसाइट से टिकट कंपेयर कर लिया करें। जहाँ पे आपको टिकट सस्ती लगती है फिर आपने ट्रैवल एजेंट के पास जाना है कि ये मैंने टिकट उठानी है। सम टाइम ये होता है कि वेबसाइट पर टिकट महंगी होती है, 1000-2000 रुपये सस्ती टिकट जो है वो ट्रैवल एजेंट आपको दे देता है। इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट जो होती है ना, इस पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के जब ऑनलाइन बुकिंग करें तो ट्रांजैक्शन पे टैक्सेस पड़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल चार्जेस पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्टली किसी से बुक करवाते हैं तो वो सस्ती पड़ जाती है। और तीसरा ये है कि अगर आप किसी जानने वाले से बुकिंग करवाएंगे वो सिक्योर काम होता है, ताकि रिफ़ंड या शेड्यूल चेंज के लिए आपके लिए आसानी पैदा हो। इसके अलावा एक और आपने काम करना है कि आपने तारीख़ों में लचक रखनी है। मतलब कि आपने ये नहीं कहना कि मैंने इस तारीख को ट्रैवल करना है तो इसी तारीख की टिकट चाहिए, बल्कि आप उसे किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं या खुद चेक करते हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैंने 1 से 10 तारीख तक ट्रैवल करना है, 1 से 10 तक किसी भी डेट में टिकट सस्ती होती है तो मैं उठा लूँगा। ये नहीं कि मैंने 5 तारीख का माइंड में रख लिया तो 5 का ही टिकट उठाना है, वो इस तरह महंगी आपको मिलेगी। इसके अलावा आप अगर पीर मंगल बुध जुमे रात इन दिनों में टिकट करवाते हैं और नाइट टिकट करवाते हैं टाइम की, तो फिर आपको वो सस्ती पड़ती है। डे की करवाएंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है, और अगर आप फ्राइडे सैटरडे संडे करवाते हैं वो भी कदरे महंगी होती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है या कोई डिस्काउंट या प्रमोशन चल रही है तो उसका इस्तेमाल लाजमी आप किया करें, या आप इस तरह किया करें कि सब्सक्राइब कर लिया करें। जिस एयरलाइन पे ट्रैवल करना होता है ना, उसके अलर्ट्स वगैरह लेते रहा करें, वहाँ से आपको फ़ायदा हासिल होता है। इसके अलावा अगर आपके पास पॉसिबल हो ना, फ़र्ज़ करें कि आप रहते हैं इस्लामाबाद में या आप रहते हैं लाहौर में, तो कभी कभार ये भी कर लिया करें कि आप चेक कर लिया करें फैसलाबाद या सियालकोट या मुल्तान, हो सकता है वहाँ से आपको टिकट सस्ता मिल रहा हो। ये नहीं कि आपने एक ही एयरपोर्ट पे फोकस रखना है, ये भी सम टाइम काम हो जाता है। अलबत्ता कुछ सुनने में ये भी आया है कि जैसे एक बंदा लाहौर का है, वो अगर कराची से जाके ट्रैवल करेगा, वो ट्रैवल नहीं करने देते, वो कहते हैं अपने शहर से जाके करें। हो सकता है इस तरह का मसला हो जाए। इसी तरह आपने कुछ प्रमोशंस इस तरीके की भी चेक करनी है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट की ग्रुप या डिस्काउंट टिकट चेक कर लें, अगर चल रही है तो वो ले लिया करें। इसी तरह पीक टाइम में टिकट से थोड़ा सा ग्रेज किया करें। मिसाल के तौर पे ईद पे तमाम ममालिक से लोग पाकिस्तान में या इंडिया में आ रहे होते हैं, तो आप भी अगर उन्हीं दिनों में आएंगे तो आपको एक्सपेंसिव टिकट बुक होगी। अलबत्ता उन दिनों में आप जा रहे होंगे तो फिर आपको सस्ती टिकट बुक होती है। इसी तरह कोशिश करें कि रोज़ाना टिकटों के रेट्स चेंज होते रहते हैं, लिहाजा आप डेली बेसिस पे टिकट्स के रेट चेक करते रहा करें, और कोशिश करें कि राउंड ट्रिप करवाया करें, क्योंकि राउंड जो आने जाने के टिकट बुकिंग है ना, वो हमेशा सस्ती होती है, बजाय कि आप वन साइड जाते करवा लें, वापसी फिर आते करवाएं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। इसी तरह मैं आपको बहुत सारे और भी अच्छे टिप्स देता रहूँगा। आप अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।